Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the behavior of a Bohr magnet as like a current carrying solenoid. मतलब धारावाही परिनालिका की तरह किसी छड़ चुंबक का व्यवहार। अब हम इसके बारे में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये कोई धारावाही परिनालिका है, जिसकी लंबाई 2L मानी गई। ओके, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है और त्रिज्या इसकी स्मॉल a है। तो इसको हमने क्या किया, अक्ष में विभाजित कर दिया इस प्रकार से। तो ये अगर इसका मूल बिंदु होगा तो ये परिनालिका L लंबाई में इधर और L लंबाई में इधर बढ़ जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ से x दूरी पर कोई एक dx भाग कट किया है। परिनालिका का ये छल्लानुमा आकृति है dx। तो इसके केंद्र से ये दूरी थी जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, ये P बिंदु, ये दूरी थी r दूरी। तो अब यहाँ से जो दूरी बचेगी वो होगी r माइनस x और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि एक छड़ चुंबक भी लिया, ये ms और जो भी क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, तो अब ये देखना है कि क्या ये छड़ चुंबक धारावाही परिनालिका की प्रकार व्यवहार करता है या नहीं। तो सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि पहले जब चुंबक बनाने की और कोई विधि नहीं थी तो परिनालिका के अंदर ऐसे लोहे के टुकड़े दबाकर रख दिए जाते थे उत्तर दक्षिण दिशा में, और उससे कुछ चुंबकत्व उत्पन्न होता था और वो चुंबक बनाए जाते थे। तो देखते हैं, माना कोई धारावाही परिनालिका जिसकी लंबाई 2L है तथा त्रिज्या स्मॉल a है। इसके मध्य बिंदु से इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे -L,0 और L,0। मध्य बिंदु से x दूरी पर कोई dx मोटाई का एक वृत्ताकार छल्ला काटते हैं और केंद्र से कोई बिंदु परिनालिका की अक्ष में P है जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र P ज्ञात करना है, जिसकी दूरी r है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से कोई छड़ चुंबक NS चुंबकीय क्षेत्र यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये है इसकी भाषा। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, माना कोई धारावाही परिनालिका जिसकी लंबाई 2L है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर परिनालिका की अक्ष में कोई बिंदु P है जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना इसके O बिंदु से x दूरी पर कोई dx मोटाई का वृत्ताकार छल्ला काट कर निकालते हैं, अर्थात इस छल्ले से दूरी P बिंदु की r माइनस x हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई ये छड़ चुंबक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से परिनालिका परिवाही धाराओं के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वो परिवाही धाराओं के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार छड़ चुंबक भी परिसंचारी धाराओं के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। दो बातें इसमें खास कर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से कोई परिनालिका परिवाही धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से छड़ चुंबक का जो चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र होता है परिसंचारी धाराओं के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि यदि हम परिनालिका को, जैसे हम छड़ चुंबक को कई टुकड़े कर देते हैं तो इसका प्रत्येक भाग चुंबक ही होता है, पूर्ण चुंबक NS युक्त, लेकिन उसकी प्रबलता घट जाती है। तो क्या हम किसी परिनालिका के कई टुकड़े कर दें तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? तो अगर चुंबक की भांति परिनालिका को भी कई टुकड़े कर दे तो
इसके कारण प्राप्त परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम हो जाएगा, किंतु दिशा उसकी अपरिवर्तित रहेगी। यानी प्रत्येक छोटे छोटे भागों के जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो एक दिशीय होंगे, परंतु प्रत्येक छोटे भाग, परिनालिका का जो प्रत्येक छोटा भाग है उसके कारण जो चुंबकत्व होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक ये टुकड़ा कट कर दिया, एक ये टुकड़ा कट कर दिया, एक ये, तो इन सब के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है तो सबका चुंबकीय क्षेत्र यही होगा, लेकिन इनकी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होगी वो क्या होगी, इस परिनालिका के तुलना में कम। तो देखते हैं अब इसमें हम उपयोग करेंगे B = μ0I r² 2 r² + x² 3/2 से इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जहां देखिएगा त्रिज्या जो है वो a है, r जो होती थी वो त्रिज्या थी, और x की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर r - x है। ध्यान रखिए ये स्मॉल x है और ये हमने कैपिटल X मान लिया इस तरीके से समझने के लिए, तो ये इस तरीके से इसको इंडिकेट करेगा। तो P = हो जाएगा μ0I r², तो यहाँ a² हो जाएगा अपॉन 2, ये हो जाएगा a² + r - x² पावर 3/2 × n, और dx मोटाई पर जो फेरों की संख्या हो जाएगी वो n dx = कैपिटल M हो जाएगी। ध्यान रखिएगा लास्ट में हम इनको पूरी परिनालिका की वजह से जब निकालेंगे तो n × 2l मानेंगे। फिलहाल अभी dx मोटाई के कारण है, इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा B = μ0I a² n dx अपॉन 2, और ध्यान रखिएगा r जो है x से भी बड़ा है और a से भी बड़ा है, इसलिए x भी 0 और a भी 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा r ये 0² + r - 0² 3/2, तो B = आ जाएगा μ0I a² n dx अपॉन 2r³ बचेगा, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा। अब B = μ0, और ये ध्यान रखिएगा ये एक तरीके से dB था और इसका इंटीग्रल -L to L है, तो dB का इंटीग्रल B, तो ये आ जाएगा B = μ0I a² n अपॉन 2r³ 1 dx फ्रॉम -L to L, ठीक है ना। सिर्फ dx बचा लेंगे, बाकी सारी वैल्यू बाहर कर देंगे, और 1 का dx क्या होता है x, तो ये लिमिट हो जाएगी -L to L μ0I a² n अपॉन 2r³, ये आ जाएगा। तो B की वैल्यू आ गई μ0I a² n अपॉन 2r³ L - L, तो ये हो जाएगा 2L μ0I a² n × 2L अपॉन 2r³ = B, और n × 2L को हमने पहले ही कहा था कि n × 2L कैपिटल L हो जाएगा μ0I a² कैपिटल N अपॉन 2r³। तो देखिएगा अब इसमें हमने क्या किया, μ0 अपॉन 2π से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2π से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4πI × देखिए πa², ये क्या हो जाएगा एरिया πa², तो ये a × n अब × 2 है अपॉन r³,
और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है NiA होता है। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r। तो देखिएगा ये जो चुंबकीय क्षेत्र था, किसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, किसी क्षण चुंबक के हमने अक्षीय स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र का मान पीछे ज्ञात किया था। तो यही चुंबकीय क्षेत्र किससे आ गया, धारावाही परिनालिका से। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि कोई धारावाही परिनालिका का व्यवहार ठीक क्षण चुंबक की भांति होता है और जिनके चुंबकीय क्षेत्र भी समतुल्य ही होते हैं। ओके।